थैंक यू सो मच। और आप सभी को जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला एक शब्द आता है कि हम एक मूक समाज से आते हैं। वह समाज जिसे सदियों से न बोलने दिया गया न पढ़ने दिया गया। सही अर्थों में देखा जाए तो दुनिया के अन्य हिस्सों में देखा जाए समाज के साथ भेदभाव होता है, पर हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिस देश में हम लोग रहते हैं, खास करके जब डिप्रेस क्लास की बात करते हैं, हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर का एक आर्टिकल पढ़ेंगे, व्हाट पथ टू इमेंसिपेशन, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो इस देश के अनटचेबल्स कम्युनिटी के लोग हैं वो कोढ़ से पीड़ित मरीजों से भी उनकी हालात गई गुजरी है। बताते हैं जैसे कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और कोई व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित है, लोग उसको देखते हैं, उसके मन में दया आ जाती है, देखो कितना पीड़ित बेचारा है, कितना दर्द से तड़प रहा है। लेकिन वही लोग जब अनटचेबल कम्युनिटी की पीड़ा को देखते हैं तो उनकी जुबान बंद हो जाती है, वो उनके पक्ष में हमदर्दी तक नहीं रखते हैं। मतलब हम इतने गए गुजरे हैं कि हम उनके सिंपैथी के भी हकदार नहीं बन पाते हैं। ऐसे दौर में आज मुझे खुशी होती है जब हमारे समाज के लोग एक माइक पकड़ते हैं और चल उठते हैं, उस कौम की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं जिस कौम को आज तक लोगों ने देखना पसंद नहीं किया, जिस कौम को आज तक लोगों ने सुनना पसंद नहीं किया। अभी मैं 2 दिन पहले ऐसे बातचीत चल रही थी तो एक साथी से मेरी मतलब बहस हुई और उन्होंने कहा कि हम हैं ना तुम्हारी आवाज़ उठाने के लिए, तुम लोग मतलब मीडिया चैनलों में अपने कास्ट अपने कम्युनिटी के लोग क्यों देख रहे हो, अपना रिप्रेजेंटेशन क्यों देख रहे हो। सवर्णों में अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज की बात करते हैं, तो मतलब अच्छे व्यक्ति हैं समाज की बात करते हैं, ऐसा करके आप कोई क्रांति ला रहे हो क्या। अच्छा होना हर व्यक्ति की फितरत होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है और तो अच्छा हो करके समाज पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहा है। लेकिन जैसे एक महिला संगठन होती है, क्या एक महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पुरुष को बनाया जाना चाहिए? कभी नहीं ना। ठीक उसी तरह से जो प्रसव पीड़ा का जो दर्द होता है वो सिर्फ महिला समझ पाती है, वो पुरुष नहीं समझ पाता है। सिंपैथी रख सकता है, उसकी पीड़ा समझ सकता है, उसकी वेदना को समझ सकता है, उसकी वेदना से अपने आप को जोड़ सकता है, लेकिन वह व्यक्ति प्रसव पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता है। क्योंकि 2 शब्द होते हैं, बार बार मैं कहता हूं, एक होता है सहानुभूति और एक होता है स्वानुभूति। जो मैं बार इसके पहले बोला कि हम उनके सिंपैथी के भी हकदार नहीं, हम उनके सहानुभूति के हकदार नहीं। आज कानून की बदौलत हम इतने मजबूत हुए हैं कि लोग हम पे सिंपैथी रखना तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन सिंपैथी अलग चीज होती है और जो हम खुद अनुभूत करते हैं, जो स्वानुभूति होती है, वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भरे चौराहे में अगर किसी को ऐसे कह दिया जाए हटो चमार इधर से उठ जाए, चमार लोग मतलब आतंक मचा के रखे हैं, गंधोरे हैं, कुछ भी बोल दें, तो वो आपको देख के थोड़ा बुरा लगेगा, यार झूठे बेचारे को बोल दिया, देखो बेचारा। पर आपने जो मुझे सिंपैथी जताई, जो आप मेरे पक्ष में खड़ा होने की कोशिश की है ना, यही दिखाता है कि हम कमजोर हैं और हमें आपकी जरूरत पड़ रही है। और आप हमें अपनी हमदर्दी का हिस्सा मत समझिए, क्योंकि हम अब जो है अपनी अनुभूति खुद रखना चाहते हैं, अपनी बात खुद रखना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं, अगर आप सोलिडरिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी की तरफ, तो कृपया मंच और माइक छोड़ दीजिए। इससे बड़ी सॉलिडरिटी कुछ हो ही नहीं सकती है कि आप मंच माइक छोड़ दीजिए, हम अपनी पीड़ा खुद कहेंगे, आप सुनिए। हजारों साल से आपके बाप दादा वक्ता रहे हैं, खूब बोले हैं, खूब लिखाएं, खूब सुने। तुलसीदास जुबे जैसे न जाने कितने लोग आए और खूब ज्ञान मतलब बांट करके चले गए, पर हम चाहते हैं कि अब हम बोलें और आप बैठ के सुने। हजारों साल से हमारे लोगों ने ताली बजाई, आपके गुणगान गाए हैं, हम चाहते हैं अब हम गाएंगे और आप सुनेंगे। तो ये जो मंच पकड़ने की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में दलित टाइम्स ने अपने 2 साल में इतनी मजबूत भूमिका निभाई है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, कुश भाई को धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की उस सोच को जिंदा करने की कोशिश किया है, उस सोच को जिंदा करने का एक मुकम्मल प्रयास किया है, जिस कौम को हजारों सालों से लोगों ने दबाने की कोशिश की है, जिसको लोग हमेशा से सिंपैथी का हिस्सा बनाते थे। हमें किसी के समर्थन से कोई तकलीफ नहीं है, हमें खुशी होती है जब कोई सवर्ड कम्युनिटी का व्यक्ति हमारे साथ सॉलिडरिटी अपना एक्सटेंड करता है, हमें अच्छा लगता है। पर मेरा अपना मानना है कि आप सॉलिडरिटी एक्सटेंड करो, पर फाइट हम करेंगे, लीड हम करेंगे। हमें आप पे भरोसा नहीं है। आप अच्छे हो सकते हो, मुझे आप पे कोई शक नहीं है, आप बेशक अच्छे हो सकते हैं, आपकी वेदना अच्छी हो सकती है,
लेकिन दाई और माई में फर्क होता है। आप बेहतर दाई हो सकते हैं, पर बेहतर माई हमें अपने कम्युनिटी के लोगों से ही मिलेगी। यही फर्क था गांधी में और यही फर्क था अंबेडकर में। तो हम चाहते हैं कि आप गांधी बनिए, लेकिन अंबेडकर की जो श्रृंखला है, बाबा साहब अंबेडकर की जो लड़ाई है, बाबा साहब अंबेडकर की जो वेदना है, वो बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे ही रखेंगे। साहब कांसीराम कहते थे कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमें बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश की मीडिया को नहीं चलने देंगे। इस देश की मीडिया बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे चलाएंगे, उनकी वेदना वो खुद रखेंगे, अपनी पीड़ा खुद रखेंगे, वो महसूस करेंगे कि हमारी वेदना क्या होती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो सोसाइटी है और सोसाइटी का जो कैरेक्टर है, आप उसको समझिए। उस सोसाइटी के कैरेक्टर को जब आप समझेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि इतना आसान होता है। जैसे कि आप ऐसे मतलब क्या नाम है कि मेट्रो में घुसे हुए हैं और कोई आपको नाम बुला दिया कि ठीक है, मतलब आपको हरिजन शब्द से बोल दिया, लोग आपको ऐसे देखेंगे। कोई आपको चमार बोल दिया, कोई आपको भंगी बोल दिया, लोग आपको ऐसे देखेंगे, लगता है कि हड़प्पा की खुदाई से कोई व्यक्ति निकला हुआ है और लोग उसको घूर घूर के देखना चाहते हैं। तो ये जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, आप जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज हम सब खुद बने, और मुझे गर्व है दलित टाइम के पूरे टीम को और आप सबको कि आप सब लोगों ने इस टीम को मजबूत किया, इस आवाज को मजबूत किया। यकीनन में आप सभी लोग मूक नायक हैं, आप सभी लोग मूक की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत बधाई। बतौर सूरज कुमार, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी, किसी मदद की जरूरत होगी या सहयोग की जरूरत होगी, उससे बड़ी चीज अगर संघर्ष की जरूरत होगी, यकीन मानिए सबसे पहली पैदान पे खड़ा हुआ मिलेगा। शुक्रिया। जय भीम।